नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर है 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसकी एक्सरसाइज 2.4 का हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, हमें इसके गुणनखंडन करने हैं। तो हमें दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंडन करने हैं। तो करते हैं हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस आ रहा है, तो इस माइनस का पता लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी z आ रहा है तब माइनस है, यहाँ पर z आ रहा है तब माइनस है। ठीक है, x y दोनों आ रहे हैं तब माइनस नहीं है, यानी कि z की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो इसको हम लिखेंगे, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। ठीक है, और x का स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर की फॉर्म में हमें इनको बनाना है। प्लस 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 3y का होल स्क्वायर। प्लस 16z को हम z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि z की वैल्यू किसकी है, नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस के 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab होता है, जो हमें a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर तो हमने लिख लिया है, प्लस 2ab लिखेंगे। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2x है, तो 2x, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3y है, 3y प्लस 2bc। 2 इंटू b की वैल्यू यहाँ पर है कितनी, 3y, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस का 4z, प्लस 2ca 2c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 4z, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2x है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो करते हैं। देखिए इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि विस्तारित रूप है, हमें इसको वापस ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि गुणनखंडन करने हैं। तो ये इसका स्क्वायर बन गया है 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर है, तो एक बार लिख दिया, वापस एक और बार लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, और ये हमारे इसके क्या हुए हैं, गुणनखंडन हो गए हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर माइनस xy है और yz है। ठीक है, यानी कि y यहाँ पर तो नहीं है, yz में तो जहाँ x है वहीं माइनस है, यानी कि यहाँ पर जो 2x है, 2x स्क्वायर, इसमें माइनस होगा। तो हम इसको करते हैं। देखिए हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 खुद एक स्क्वायर है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर, तो √2x। ठीक है, और ये किसका है, माइनस का, इसका स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। 8 किसका होता है, 2√2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√2z का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ प्लस लिखेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का √2x इंटू बी की वैल्यू कितनी है, y है, प्लस 2bc।
2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y है, और c की वैल्यू क्या है, 2√2z है, 2√2z प्लस 2ca, c की वैल्यू यहाँ पर है 2√2z और a की वैल्यू है माइनस का √2x। ठीक है, फॉर्मूला सिंपली ये लग रहा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसको पहले तो सेट कर लिया है। अब इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, इसके होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, और यही हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंडन हो गए हैं। इसके स्क्वायर अगर हटाना है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, क्या, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और एक और बार लिख देंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडन हो गए हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया इसके साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमें इसको प्रसारित रूप में लिखना है, तो a प्लस बी का क्यूब यहाँ पर लगेगा, तो हम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी का यूज़ करके हमें इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाला हम लिखेंगे 2x प्लस 1 का क्यूब हमें करना है, तो करते हैं। यहाँ पर ये a है और ये b है। ठीक है, तो a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 2x है इंटू b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 या 12 और 12 1 जा 12, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 को 3 से करेंगे तो 6x, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, और इसको सिंपली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला करेंगे इसका पार्ट, जो दे रखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। करते हैं इसको, ये यहाँ पर a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व, तो 2a का क्यूब a माइनस b का क्यूब, ठीक है, माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर है 2a, इसका स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है यहाँ पर 3b प्लस 3 इंटू a यानी कि 2a इंटू b स्क्वायर, b की वैल्यू है यहाँ पर 3b, इसका स्क्वायर। करेंगे सोल्व, 2 का क्यूब होगा 8, a का क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3 का क्यूब होगा 27 और b का क्यूब होगा b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 3 को 3 से करेंगे तो 9 और यहाँ पर 4 बनेगा, तो 9 4 जो कितना होगा 36, तो 36 यहाँ पर a स्क्वायर और ये b प्लस 9 9 2 जा 18 और 18 3 जा कितना होगा 54, 54 यहाँ पर b स्क्वायर है और ये a है, तो a b स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, तो करेंगे तो क्या दे रखा है 3/2x प्लस 1 का क्यूब हमें करना है। करेंगे इसका क्यूब, तो क्या होता है a का क्यूब, यहाँ पर ये है a और ये है b, ठीक है। तो करते हैं a का क्यूब यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3/2x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू a यानी कि 3/2x इंटू b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। करेंगे सोल्व। 3 का क्यूब होगा 27 और x का क्यूब होगा x क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 1 का क्यूब होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा 27 x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा कितना 4 प्लस 3 3 जा होगा 9 x अपॉन 2। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम, x माइनस 2/3y का क्या करना है, हमें क्यूब करना है। तो करेंगे तो देखो a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a है यहाँ पर x तो x का स्क्वायर इंटू b है 2/3y प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम आइडेंटिटी 3 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर x इंटू b स्क्वायर, b की वैल्यू है 2/3y इसका स्क्वायर। x का क्यूब कितना होगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब होगा 27 और y का क्यूब होगा y क्यूब, ठीक है। यहाँ पर माइनस का ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 2 और ये x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 को यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 अपॉन 3x और y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं जो है उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान ज्ञात करने हैं। तो 99 का क्यूब हमें करना है यानी कि 99 का घन करना है। तो 99 का घन हमें करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का घन, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्व समीकरण लगा देंगे, वही a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी का यूज़ करेंगे हम। a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है 1 प्लस 3a की वैल्यू है 100 और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। करेंगे सोल्व। 100 का क्यूब यानी कि 1 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरोज़ हो जाएंगे। माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, तो 3 को 10,000 से करेंगे तो 30,000, ठीक है। प्लस 3 को 100 से करेंगे तो 300। इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 970,299 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट करेंगे हम इसका जो कि दे रखा है 102 का क्यूब, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा तो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। तो करेंगे तो a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर 100 तो 100 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 100 इंटू b का स्क्वायर, b की वैल्यू है यहाँ पे 2 तो 2 का स्क्वायर। 100 का क्यूब कितना होगा 6 टाइम्स जीरो लग जाएंगे 1 के पीछे, ठीक है। 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 100 का स्क्वायर होगा कितना 10,000
और 10,000 को 3 से करेंगे तो 30,000, 30,000 को 2 से करेंगे तो 60,000। तो यहाँ लिख देंगे हम 60,000 प्लस 3 को 100 से करेंगे तो 300 और 300 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 1200। इन सब को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा पास, देखो 10611208, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं हम, जो कि है 998 का हमें क्यूब यानी कि घन निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 1000 यानी कि 1000 माइनस 2 का घन, ठीक है। तो a का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए है 1000 तो 1000 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 1000 इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा है, वही लगा दिया है हमने। तो यहाँ पर देखो इसके कितने जीरोज़ लग जाएंगे उनके पीछे, 9 जीरोज़, ठीक है, 9 जीरोज़। माइनस 2 का क्यूब होगा 8 माइनस इसके पीछे कितने 6 जीरोज़, 6 जीरो बनेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, तो 6 के बाद कितने जीरो 6 जीरोज़, ठीक है। 3 को 1000 करेंगे 3000, 3000 को 4 से करेंगे तो 12,000, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा आंसर, 9940119992, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है, जो कि लिख रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन करना है, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाली फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ओपन करके दे रखा है फॉर्मूला, हमें इसको वापस a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म में रिपीट करना है, या a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में रिपीट करना है। हमें ऐसे दे रखा है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हमें वापस करना है क्या, a प्लस बी की क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। और हमें दे रखा है दूसरे में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हमें a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म में वापस बनाना है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको। फर्स्ट वाला हमें दे रखा है क्या, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसको 8 को लिख सकते हैं हम 2a का क्यूब होल क्यूब, ठीक है, और ये b का होल क्यूब बन जाएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है यहाँ पर b प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे 2a इंटू बी स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्म में बना दिया हमने फॉर्मूले की फॉर्म में। अब इस फॉर्म में बन गया है तो हम इसको डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b, तो यहाँ लिख देंगे हम सिंपली 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। और यही हमें से पूछा था कि इसके फैक्टर्स करने हैं यानी कि गुणनखंडन करने हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम इसका, जो कि है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं इसको भी हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी है। अब इसको क्लोज कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 2a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और इस फॉर्म में अगर हमने सही रिप्रेजेंट किया है तो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही हमने लिख दिया है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 27 होगा 3 का क्यूब माइनस 125 होगा 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू बी है 5a
प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर। हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, और ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, जो कि है 64a क्यूब माइनस 77b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, तो 64 किसका होता है, तो 4 का होगा, 4a का क्यूब माइनस 27 होगा 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर इंटू बी है यहाँ पर 3b प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर 4a इंटू बी स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू है यहाँ पे 3b, तो 3b का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस ऊपर वाला ये टर्म्स बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इसको गुणन खंडन करने हैं तो हम इसको डायरेक्टली सिंपली लिख सकते हैं हम क्या कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम, जो कि है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, तो 27 किसका होता है, 3 का, तो 3p का क्यूब माइनस 1 ये होगा 6 का क्यूब। ठीक है, 216 कितना होगा, 216 होता है 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर 3p इसका स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है 1/6 प्लस 3a की वैल्यू है यहाँ पे 3p इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है सत्यापित करना है हमें। इसमें दो पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं। क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये LHS लेंगे हम, LHS, और ये RHS होता है। तो x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको RHS बोलेंगे। तो हम RHS लेकर के चल रहे हैं। क्या लेकर के चल रहे हैं, RHS। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस के y से हम वापस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, करते हैं x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x का क्यूब माइनस x को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, x को y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस y को y स्क्वायर से करेंगे तो y का क्यूब। ठीक है, ये देखो y एक्स स्क्वायर और ये y एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, सिंपली एक्स क्यूब, यहाँ से बचा प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, LHS था। ठीक है, LHS के इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। यही हमसे पूछा था प्रूव करने के लिए, तो हमने प्रूव कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, जो कि हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये LHS है और ये RHS वाला पार्ट है। तो हम RHS लेकर के चलेंगे और LHS प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो लेकर के चल रहे हैं हम RHS। तो करते हैं, क्या दे रखा है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर।
एक बार तो पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार माइनस के y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो करेंगे सॉल्व, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x का क्यूब, प्लस x को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस के इसको करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस के y को इससे करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, माइनस के इसको इससे करेंगे तो माइनस का y का क्यूब। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारा LHS के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, हमसे प्रूव करने के लिए बोला था। तो ये हो गया हमारे इसका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। हमें इसका क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा जो कि है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो हम पहले इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखते हैं इसको क्यूब की फॉर्म में। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 3y का होल क्यूब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो ये है और b की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z, फिर उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, माइनस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा कितना होगा 15, y को z से करेंगे तो yz प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 5z है तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड वाला पार्ट है जो कि दे रखा है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ठीक है, इसको भी हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हमें इसको बनाना है। तो ये होगा 4m का होल क्यूब माइनस ये होगा 343 किसका होता है, 7 का होता है, तो 7n का होल क्यूब। ठीक है, तो हमने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 4m माइनस 7n। ठीक है, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए a माइनस बी लिखना है, जो कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ब्रैकेट a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 1 जा 28 और m इंटू एन एम एन प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर करना है हमें, तो 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा इस जो एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसको नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड गुड बाय।